नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक निर्वाचित महिला विधायक ये कहती हैं कि रिश्वत लो लेकिन आटे में नमक बराबर लो, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं ये कहूं कि किसी राष्ट्रीय पार्टी की महिला विधायक ये बात कहती हैं कि रिश्वत तो हर कोई लेता है, सरकार लेती है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी लेते हैं, हर काम में लेते हैं, हर बात पर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। लेकिन ये महिला विधायक भी यही कह रही है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की नहीं, ये बीएसपी की महिला विधायक है। रमाबाई इनका नाम है। मध्य प्रदेश में दमोह जिले के एक इलाके से ये विधायक हैं। सतुआ गांव इनके इलाके में पड़ता है। सतुआ गांव के लोगों ने आकर शिकायत की कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,000 से लेकर 9,000 रुपए की रिश्वत ली जा रही है, आप कुछ करिए। तो वो गांव जाती हैं। गांव में पंचायत के सचिव, पंचायत के अधिकारियों के साथ साथ गांव वालों की एक संयुक्त बैठक बुलाती है। उसमें गांव वाले यही आरोप लगाते हैं। तो वो महिला विधायक रमाबाई ये कहती है कि देखिए भाई, इतनी 5,000 9,000 रुपया तो बहुत ज्यादा है भाई, ये ठीक नहीं है। आप रिश्वत लीजिए, आटे में नमक बराबर लीजिए, 1,000 रुपया लीजिए, 1,000 रुपया बहुत है। बाद में वो ये भी कहती है, उनका ये वीडियो वायरल होता है, बाद में वो लोकल टीवी चैनल में भी इस बात को दोहरा देती हैं। और फिर ये भी कहती हैं कि साहब, पंचायत का एक अधिकारी उनके पास आया, उसने कहा कि साहब 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, दमोह से रोज आता जाता हूँ, डीजल पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया है, तो कैसे काम चलेगा? तो 1,000 रुपया रिश्वत उसका। पहली बात, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री के नाम पर है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर भी 5 से 9,000 रुपये की रिश्वत ली जा रही है। शिवराज सिंह की चौहान की सरकार क्या कर रही है? रमाबाई ने तो चलो कह दिया जो कह दिया, वो अलग बात है। आप ये कह सकते हैं कि रमाबाई ने एक सच्चाई है जो बयान कर दी, इसमें कुछ गलत क्या कह दिया, आप कहने को ये कह सकते हैं। लेकिन जिस देश में भ्रष्टाचार निरोधक कानून हो, और वो भी बहुत सख्त किया गया कानून हो, उस देश में एक निर्वाचित विधायक अगर इस तरह की बात कहे तो अंधेरी नगरी चौपट राजा तो हो ही जाएगा। आप कहने को ये भी कह सकते हैं वो बीएसपी की हैं। बीएसपी में तो मायावती पर ही टिकट बेचने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ये आरोप तो और पार्टियों पर भी लगते हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दूसरी पार्टियों हो, चुनाव के दौरान उनके अधिकारियों पर भी आरोप लगते रहे हैं कि टिकट बेच दिया। उन्हीं के जो कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे विधायक हैं जिनका नंबर नहीं आता, जो उम्मीदवार होते हैं, वही इस तरह के आरोप लगा देते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? फिर जहाँ तक रिश्वत की बात है, तो राजनीतिक चंदा जो लिया दिया जाता है, एडीआर की रिपोर्ट को माने तो उसमें भी ऐसा लगता है कि रिश्वत ली जा रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? रिश्वत का ही दूसरा नाम है, जिसमें पता भी नहीं लगे रिश्वत देने वाले का नाम सार्वजनिक रूप से खुलकर सामने नहीं आए। आखिर करोड़ों के जो बॉन्ड हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी को ही क्यों मिलते हैं? विपक्ष को कम हिस्सा क्यों मिलता है? फिर वही विपक्षी पार्टी जब सत्ता में आती है तो उसके पक्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड ज्यादा क्यों हो जाते हैं? सवाल उठता है। पहले 20,000 तक का चंदा कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना रसीद के ले सकती थी। तो आमतौर पर बीएसपी हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी के यहाँ 80%, 85%, 90% ऐसा ही चंदा आता था जो 20,000 से कम का हो। बीएसपी तो ये कह देती कि साहब, हमारे तो जो कार्यकर्ता है दलित है, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया देता है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी कह देते थे। लेकिन क्या कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता भी इतने ही गरीब हैं कि 80-85% लोग 20,000 से रुपए से कम का चंदा दे रहे हैं? अब इसको घटाया गया, 2,000 सीमा कर दी, तो भी वही हाल है। 80-85% चंदा अब भी बिना उसके आ रहा है, रसीद के आ रहा है, तो क्या कहें? और भारत की कंपनियां नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों पर भी आरोप लगता रहा है। हाल ही में आरएसएस से जुड़े एक संगठन ने भी आरोप लगाया था अमेजन जैसी कंपनी पर कि 8,000 8,500 करोड़ की उसने रिश्वत दी, क्योंकि अमेजन ने कहा था कि हमने मामले सुलटाने के लिए लीगल फीस दी। उनका लीगल फीस 8,000 8,500 करोड़ कहाँ होती है? ये साफ साफ रिश्वत है। पहले भी अमेरिका में इस तरह की बात सामने आई थी कि बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियों ने कहा कि भारत में काम कराने के लिए उन्हें बाकायदा रिश्वत देनी पड़ती है। तो रिश्वत एक शाश्वत सत्य हो गया है ऐसा लगता है। लेकिन इसका कोई तोड़ क्या है? क्या इसको इस ढंग से जायज कहा जा सकता है कि आटे में नमक बराबर चलेगा? क्या वास्तव में रिश्वत का कोई पैमाना फिट किया जा सकता है?
क्या कोई रेट फिक्स किया जा सकता है? अगर यही बात मानी जाए, अंधेरी नगरी चौपट राजा की बात जैसा रमाबाई कह रही है। लेकिन रमाबाई ने एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रख दी है। अब अगर कोई राजनीतिक पार्टी टिकट ही देगी रिश्वत लेकर, यानी पैसा लेकर, चंदा लेकर, रुपया लेकर, तो जो भी चुना जाएगा वो क्या करेगा? वो पहले जो वो पैसा दिया है वो रिश्वत के रूप में ही तो वसूलेगा। अब पुलिस के एग्जाम होते हैं, इधर उधर एग्जाम होते हैं, सेना तक पर ये आरोप लगने लग गए हैं वहाँ की भर्ती बोर्ड पे कि लाखों रुपए की रिश्वत देकर लोगों का सिलेक्शन होता है। तो ये लोग जब सेलेक्ट होकर जाएंगे तो क्या करेंगे? हाल ही में राजस्थान में रीट का एग्जाम हुआ, उससे पहले मेडिकल का एग्जाम हुआ। पता लगा कि चप्पलें जो हैं उसके अंदर चिप लगाया गया था और उसको ब्लूटूथ से जोड़ा गया था, और एक एक चप्पल लाखों रुपए की बिकी, 6-6, 7-7 लाख की। लोगों ने 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ की तो अकेले चप्पलें बेच दी। तो ऐसे में जो ये शिक्षक बनेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? या किसी भी सरकारी नौकरी में जो जाएगा, तो जो पैसा उसने रिश्वत के रूप में दिया अपनी नौकरी पाने के लिए, उसकी वो वसूली करेगा पहले। और रमाबाई कह रही हैं कि साहब ठीक है ले लो, लेकिन आटे में नमक बराबर लो। आप चाहे तो मजाक उड़ा सकते हैं, चाहे तो आप कह सकते हैं रमाबाई के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप चाहें तो इसको एक सीरियस बहस का रूप दे सकते हैं, आप चाहे तो इस पर रिश्वत लेना देना दोनों आरोप अब घोषित है। पहले क्या होता था कि जो रिश्वत लेता था वही आरोपी होता था। अब जो एक्ट में बदलाव हुआ है, अगर आप रिश्वत दे रहे हैं तो आप भी उतने ही बड़े जुर्म कर रहे हैं। इसके बावजूद सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अरबों रुपए की रिश्वत हर साल दी जाती है। लोग स्वेच्छा से देते हैं, अपना काम कराने के लिए देते हैं। फिर जब उनका काम आसानी से हो भी जाए तो भी कहते हैं चलो भाई मिठाई खाने के लिए आप पैसे रख लीजिए इतने। तो ये हमारे एक तरह से खून में शामिल होता जा रहा है। अब इसका इलाज क्या है? क्या रमाबाई वाला इलाज है कि रिश्वत लो लेकिन आटे में नमक बराबर? शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।